सभी को स्वागत करते हैं दोस्तों यूटेरिया करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 12 में। नासा का आर्टेमियस फर्स्ट मिशन किस ग्रह या उपग्रह से संबंधित है? तो ये चंद्रमा से संबंधित है, नासा का आर्टेमियस फर्स्ट मिशन। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस के अवसर पर हार्पर कॉलिंग्स इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? तो की गई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर पुस्तक की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सरशिप हासिल किया है? तो ये हो गया आपका बाइजू। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया है ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? तो ऐसा करने वाला बन गया है केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च PACR योजना को हाल ही में 2021 से 26 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया है। ये किस मंत्रालय की योजना है? यानी कि पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च ये किस सरकार की योजना? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, PACER योजना। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत किया है? तो ये किया है तेजस। अगला क्वेश्चन है कि 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार कोडा को दिया गया, ये सही है। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया, ये भी सही है। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया है, उपयुक्त सभी सही, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 3 मूर्ति भवन परिसर के पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपको नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो वो आपके हो जाएंगे मीराबाई चानू। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया के साथ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्ट्रो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो ये लाहौल स्पीति में किया गया है। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान पे 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? तो वो कर टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया है आरिफा जोहरी को। अगला नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया है? तो ये मैत्री नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं रामदरस मिश्रा। अगला क्वेश्चन कि बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो उद्यम क्रांति योजना शुरू करने वाला राज्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलोह में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो वो किर्गिस्तान के साथ किया गया है खंजर अभियान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया है? तो ब्रिक्स के द्वारा शुरू किया गया है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुआ था, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पोलिसेंट्रिक पोथेंटिक घुटने का निर्माण किया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा किया गया है एक घुटना जिसका नाम है कदम। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव के निधन हो गया है, उनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
उन्हें 1990 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये बात सही है। 1988 में उन्हें शांति, निशस्त्रीकरण और विकास में इंदिरा गांधी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वो अंतिम सोवियत संघ के नेता थे, ये बात भी सही है, मिखाइल गोर्बाचेव। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर में 2021 को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो ट्री सिटी वर्ल्ड के रूप में मुंबई और हैदराबाद को चुना गया, यानी कि दोनों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो गुजरात में किया गया है। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीत लिया है? तो आर प्रज्ञानंद जीत लिए हैं। अगला है कि ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो वो आपको बेंगलुरु बन गया है। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला बेंगलुरु बन गया है पहला शहर। अगला है कि किस रेलवे स्टेशन द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन नेशन वन प्रोडक्ट अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे जो है सबसे लंबा मालगाड़ी चला है, जिसका नाम है बासुकी, जिसका नाम क्या है? बासुकी। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया है यूपी सरकार, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कंगना रनौत। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा 11 से 12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है? तो डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मेगी से प्रभावित हुआ था? यानी कि मेगी तूफान कहाँ पर आया था वो बताना है। तो फिलीपींस में आया था मेगी तूफान। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो नीदरलैंड जीत लिया है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड जीत लिया है। अगला है प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर्महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में चीता को 1952 ईस्वी में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के सालबन में देखा गया था, ये बात सही है। विलुप्त होने के 70 वर्ष के बाद चीतों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री उन्हें भारत का मेहमान कहा, ये बात भी सही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 72वें जन्मदिवस पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुरल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हस्तांतरित किया, ये बात यानी कि छोरा उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना, ये बात सही है। इसका लक्ष्य 25 से 26 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। दोनों कथन सही, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुराने साइक्लोफिन बॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? तो वो भेजा है आपका बिहार। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत किया गया है? तो उत्सव पोर्टल की शुरुआत किसने किया है? तो पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। पर्यटन मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी है। और उसके सचिव कौन बने हैं? तो संदीप पात्रा बन गए हैं। और विश्व पर्यटन दिवस कब मनाते हैं? तो 27 सितंबर को मनाते हैं। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? ये किस देश में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह? तो सिंगापुर में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा किया है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। निम्नलिखित में से हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेक्स गेम्स 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो नीदरलैंड में किया जाएगा। और नीदरलैंड ही है जो
जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला है टी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर की जाएगी? तो तेलंगाना में किया जाएगा। अगला है कि पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या है? पृथ्वी दिवस 2022 का थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? तो भारत में किया गया। और कहेगा कि अपना डेयरी का संगठन कहाँ किया गया था? डेयरी का मीटिंग कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ है आपका यहाँ पर गुजरात में हुआ है। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश वर्ष के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो 400 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव के मौके पर 400 रुपये का सिक्का जारी किए हैं मोदी जी। अगला क्वेश्चन है कि 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। इसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे। वही बताना है कि कौन थे? तो उर्सुला वान डेर लेयन हैं, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गया है? तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी का खिताब पश्चिम बंगाल को हराकर किस टीम ने जीत लिया है? तो वो हो जाएगा आपका केरल। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पाद बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्रवाई करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत किया गया है? तो वो क्या है? ऑपरेशन सतर्क। अगला क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उसको बताना है। 2022 के विश्व खाद्य पुरस्कार नासा के जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सीथिया रोजेनबर्ग को प्रदान किया गया है और सीथिया रोजेनबर्ग को ही रेमन पुरस्कार भी दिया गया है। ये बात भी याद रखिएगा। 2022 का यह पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलेसेंट को प्रदान किया गया था। ये बात भी सही है। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 ईस्वी में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। लेकिन उपयुक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञान वापी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है ज्ञान वापी मस्जिद। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में है, सही है। त्रिशूर पूरब उत्सव केरल में है, सही है। सिरूर लिली फेस्टिवल मणिपुर में, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। अगर लोसार पूछ ले कि लोसार महोत्सव कहाँ का है? तो ये आपका हो जाएगा लद्दाख का हो जाएगा। और लोसांग पूछ ले लोसांग कहाँ का है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम का। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।